नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक ज्योतिर्लिंग जो कि उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में स्थित काशी विश्वनाथ मंदिर की बात करने जा रहे हैं। अगर आप लोग वाराणसी जाने का प्लान बना रहे हैं और काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करना चाह रहे हैं तो आप लोग इस वीडियो में बिल्कुल एंड तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में हम जानेंगे कि हमें काशी विश्वनाथ मंदिर कैसे पहुंचना है, वाराणसी में खाने पीने और रुकने का क्या व्यवस्था है, वाराणसी में हम कहां कहां घूम सकते हैं और हमें कितने दिनों का ट्रिप बनाना चाहिए, और साथ ही साथ ये भी जानेंगे कि हमें पूरे वाराणसी को घूमने में प्रति व्यक्ति कितना खर्चा आ सकता है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हमें वाराणसी पहुंचना कैसे है। तो वाराणसी पहुंचने के लिए आपके पास 3 ऑप्शन है। पहले ऑप्शन में अगर आप ट्रेन के माध्यम से आना चाहते हो तो वाराणसी में आपका रेलवे स्टेशन है। ऐसे तो काशी में भी रेलवे स्टेशन मिलेगा, लेकिन सारे प्रमुख ट्रेनें वाराणसी तक ही आती हैं, तो आप वाराणसी तक आ सकते हैं ट्रेन से। और दूसरी ऑप्शन की बात करें तो वो है बाई फ्लाइट। अगर आप वाराणसी फ्लाइट के माध्यम से आना चाहते हो तो वाराणसी में ही एयरपोर्ट है जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट, और एयरपोर्ट से वाराणसी की दूरी आपको 24 किलोमीटर की पड़ती है, और ये दूरी आप टैक्सी या फिर ऑटो के माध्यम से तय कर सकते हो। और तीसरी ऑप्शन की बात करें तो है बाई रोड। अगर आप बाई रोड वाराणसी आना चाहते हो तो कुछ बड़े छोटे शहरों से वाराणसी के लिए आपको आसानी से बस मिल जाएगी, या फिर आप अपने पर्सनल गाड़ी या फिर बाइक की मदद से वाराणसी पहुँच सकते हो। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग वाराणसी पहुंच चुके हैं। अब जानते हैं कि हमें किस लोकेशन पर स्टे करना है। तो दोस्तों, वाराणसी पहुंचने के बाद आपको एक लोकेशन पर आना है जिसका नाम है गोदोलिया। वाराणसी बस स्टैंड के पास से आपको ऑटो लेकर गोदोलिया आ सकते हैं, और ऑटो वाला आपसे करीबन 40 से 50 रुपये चार्ज करेगा। और वाराणसी में स्टे करने की बात करें तो यहाँ पर आप प्राइवेट होटल्स या फिर धर्मशाला में भी स्टे कर सकते हैं। प्राइवेट होटल्स में स्टे करने की कॉस्ट आपको 500 से शुरू होकर 1000-2000 इससे ऊपर भी जाता है। और धर्मशाला की बात करें तो इसमें प्रति व्यक्ति रुकने का कॉस्ट 200 से 300 होता है, तो आप अपने बजट अनुसार कहीं भी स्टे कर सकते हैं। तो आप अपने रूम पर जाइए, यहाँ पर अपना सारा सामान रखिए, इसके बाद प्रस्थान करिए दशाश्वमेध घाट की तरफ। दोस्तों, गोदोलिया में ही सबसे प्रमुख घाट है जिसका नाम है दशाश्वमेध घाट, और यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर की दूरी 5 मिनट की पैदल यात्रा की होती है। तो दोस्तों, दशाश्वमेध घाट जो सबसे प्रसिद्ध गंगा नदी का घाट है, और यहाँ की गंगा आरती भी काफ़ी प्रसिद्ध है। हालांकि पहले आपको स्नान करना है, क्योंकि गंगा आरती शाम के समय होती है। तो अभी आप दशाश्वमेध घाट पे स्नान करिए और काशी विश्वनाथ जी यानी भोले बाबा का दर्शन करने के लिए आगे बढ़ जाइए। तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले आपको वहाँ पर कई सारे दुकानें मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप अगर चाहें तो फूल, माला, दूध इत्यादि ले सकते हैं। और इसके अलावा आप इन दुकानों पर 10-20 रुपये देकर अपना जूते चप्पल भी रख सकते हैं। तो आप अब काशी विश्वनाथ जी का दर्शन करने के लिए लाइन पर लग जाइए। अगर आप दर्शन करने के लिए मॉर्निंग का समय चुनते हैं तो आप करीबन आधे घंटे में दर्शन कर लेंगे। मतलब आप जितना लेट से दर्शन करने के लिए आएंगे आपको उतना ही ज़्यादा टाइम लगेगा। विश्वनाथ बाबा का दर्शन करने के बाद आपको मंदिर प्रांगण में और भी कई सारे मंदिर मिलेंगे, तो वहाँ पर आप दर्शन करिए और प्रस्थान करिए भोजन ग्रहण करने के लिए। दोस्तों, आपको इस मंदिर परिसर में एक अन्नपूर्णा पर्सनल मिलेगा जहाँ पर निःशुल्क लंगर का सुविधा उपलब्ध होता है, तो अगर आप चाहें तो वहाँ पर भी भोजन कर सकते हैं। इसके अलावा मंदिर के बाहर भी आपको कई सारे रेस्टोरेंट देखने को मिलेंगे जहाँ पर आप अपना भोजन ग्रहण कर सकते हैं। और भोजन ग्रहण करने के बाद आप अगर चाहें तो कुछ आसपास के जगहों पर घूम सकते हैं, या फिर आप वापस अपने रूम पर जाकर कुछ समय रेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे प्रमुख बात यह है कि आपको शाम के समय 5-5:30 बजे के आसपास दशाश्वमेध घाट आ जाना है यहाँ की गंगा आरती में शामिल होने के लिए। जितनी ज़्यादा आप लेट करेंगे उतनी ज़्यादा आप लाइन के पीछे हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग जाती है। तो आप जितनी जल्दी दशाश्वमेध घाट पर जाएंगे उतनी ज़्यादा गंगा आरती के निकट रहेंगे। यहाँ की गंगा आरती आपको काफ़ी सुकून भरी शांति प्रदान करेगी। हालांकि ये गंगा आरती 80 घाट में भी होती है, जो कि वाराणसी का ये भी एक प्रमुख घाटों में से एक माना जाता है। तो यहाँ पर भी गंगा आरती होती है, लेकिन आप दशाश्वमेध घाट के आसपास रुके हुए हैं, इसीलिए आप दशाश्वमेध घाट के गंगा आरती में शामिल हुइए। इसके बाद आप अपने रूम पर चले आइए और यहाँ पर स्टे कर लीजिए। ये तो हो गई पहले दिन के बाद। अब बात कर लेते हैं अगले दिन हमें और कहाँ कहाँ घूमना है। तो अब सुबह उठकर गंगा में नहा धोकर कुछ नाश्ता करने के बाद आप प्रस्थान करिए कुछ प्रमुख स्थानों पर। तो वहाँ सबसे प्रमुख स्थान है वाराणसी का 84 घाट। तो आप नाव हायर करके इन सारे घाटों पर घूम सकते हैं। हालांकि सारे 84 घाटों को घूमना उतना आवश्यक नहीं है, तो आप इनमें से कुछ प्रमुख घाटों पर घूम सकते हैं, जैसे 80 घाट, मणिकरण घाट और हरिश्चंद्र घाट।
तो नाव के माध्यम से जितने भी प्रमुख घाट हैं उन सारे घाटों पर घूम सकते हैं। नाव वाला आपसे इन सारे घाटों को घुमाने के लिए 400, 500, 600, 700 रुपये चार्ज करेगा। तो आप बार्गेनिंग करके कुछ कम भी कर सकते हैं। इन सारे घाटों को घूमने के बाद आप प्रस्थान करिए दुर्गा मंदिर की तरफ। दोस्तों वाराणसी में एक दुर्गा मंदिर है, तो आप वहाँ पर फिर जाइए और माता का दर्शन करिए। वहाँ पर आप ऑटो के माध्यम से जा सकते हो। दोस्तों ऑटो वालों को आप 500 से 600 रुपये में हायर कर लीजिए और ऑटो वाला आपको 4 से 5 पॉइंट घुमा देगा, जिनमें से आता है वाराणसी का बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। ये यूनिवर्सिटी इतना बड़ा है कि आपको इस यूनिवर्सिटी को घूमने में 1.5 से 2 घंटे आराम से लग जाएंगे। और साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी में एक न्यू विश्वनाथ टेम्पल भी है, जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं। इसके बाद आप अगला स्थान की तरफ प्रस्थान करिए, जो है रामनगर फोर्ट। यह एक किला है, तो आप यहाँ पर भी कुछ समय बिता सकते हैं। इन सारी जगहों घूमने के बाद आप अपने होटल में आइए और अपना सामान लेकर वापस अपने शहर के लिए प्रस्थान करिए। अब बात कर लेते हैं कि हमें वाराणसी में कितने दिनों का ट्रिप प्लान करना चाहिए और कौन से सीज़न पर आना चाहिए। तो दोस्तों जैसा कि वीडियो में मैंने बताया है कि वाराणसी घूमने के लिए 2 दिन पर्याप्त है। पहले दिन में आप काशी विश्वनाथ जी का दर्शन कर लीजिए और गंगा आरती में शामिल हो जाइए, और दूसरे दिन आप कुछ लोकल पॉइंट्स पर घूमकर वापस अपने शहर के लिए वापसी कर लीजिए। लेकिन अगर आप पूरे वाराणसी को अच्छे से घूमना चाहते हैं तो आपको 4 से 5 दिन आराम से लग जाएंगे, क्योंकि वाराणसी कोई छोटा शहर नहीं है। और रही बात वाराणसी आने की, तो दोस्तों शंकर जी का पर्व जैसे महाशिवरात्रि हो गया, सावन का महीना हो गया और नागपंचमी हो गया, इन सीजन पर यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ हो जाती है। तो अगर आपको भीड़ भाड़ पसंद नहीं है तो आप इन तीनों सीजन को छोड़कर किसी भी सीजन में यहाँ पर आ सकते हो। अब लास्ट में बात कर लेते हैं कि हमें पूरे वाराणसी को घूमने में कितना खर्चा आ सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग धर्मशाला में रुकते हैं या फिर एक बजट होटल में स्टे करते हैं और 2 दिनों का ट्रिप बनाते हैं, और प्रति व्यक्ति आपको 2,500 से 3,000 रुपये खर्चा हो सकता है। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया है तो आप लोग इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना मत भूलिएगा, और चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जल्दी और एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे।